हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का चैप्टर 6 का प्रश्नावली 14.4। इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग को हल करने के लिए जो फार्मूला हम लोग को प्रयोग करना है, यूज़ करना है, वह फार्मूला एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। यही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को हल करने के लिए। पहले हम लिखा है कि यदि एन सी 8 बराबर है एन सी 2 तो एन सी 2 ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एन निकालना होगा। तो फॉर्मूला होता है कि एन सी ए बराबर एन सी बी अगर दिया है, यानी कि दोनों का अगर एन बराबर हो, ए और बी अलग हो, तो हो जाता है ए बराबर बी। जब ए बराबर बी होगा तो एन बराबर होता है ए प्लस बी। तो इसमें अगर हम तुलना करते हैं तो ए बराबर 8 है और बी बराबर हम लोग का 2 है। तो अगर एन निकालना हो तो फॉर्मूला हो जाएगा एन बराबर ए प्लस बी। एन बराबर लिखते हैं हम ए प्लस बी, तो 8 प्लस 2 ये हो जाएगा 10। फिर हमको निकालना एन सी 2 का मान। एन सी 2 निकालना और एन बराबर हम लोग का 10 है, क्या हो जाएगा 10 सी 2। तो फॉर्मूला के अनुसार है पहले एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल, तो एन की जगह 10 है तो 10 फैक्टोरियल बटे फिर आर फैक्टोरियल, आर की जगह 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। उसके बाद एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अब हम लिखेंगे 10 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। 10 में से 2 घटाएंगे बचेगा 8, ये हो गया 8 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं, हमको 8 फैक्टोरियल को यहाँ काटना है, तो 10 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 8 गुणे 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। ये दोनों कट गया, 2 से 10 कट जाएगा, 5 वाले गुणा करेंगे 5 9 45। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि n का मान निकालिए यदि 2n/c3 का अनुपात n/c3 का अनुपात दिया है बराबर में 12:1 दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2n/c3 अनुपात में तो बट्टे में लिख सकते हैं बट्टे n/c3 बराबर 12/1। अब हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होता है कि NCR बराबर n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। इसमें n की जगह 2n है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2n फैक्टोरियल बटे फिर r की जगह 3 है, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे अब यहाँ पे हम लोग का है NC3। तो NC3 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर 12/1 12 ही होगा। अब ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला पद ऊपर इसमें 2n फैक्टोरियल में गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2n फैक्टोरियल बटे ये हम लिख लेंगे 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणे n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल। अब यहाँ n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल नहीं कटेगा, कारण क्या है कि जो ये 2n है ये पूरा एक पद हो जा रहा है। 2n फैक्टोरियल एक पद है, ये अलग पद हो जा रहा है। इसमें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल काट देंगे। अब यहाँ पे हम इसको जैसे यहाँ लिखा हो, अगर 8 फैक्टोरियल लिखा है, यहाँ पे लिखा था, तो मान लेते हैं 8 फैक्टोरियल लिखा, तो इसको लिखते हैं 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे तब तक लिखते हैं जब तक 1 ना आ जाए, यानी कि सब में से 1 घटाते जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ 2n फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ बराबर में 12 लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2n पहले लिखेंगे, फिर 2n में से 1 घटाएंगे, फिर 2n में से 2 घटाएंगे, फिर 2n में से 3 घटाएंगे। यहाँ हम लोग का 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिख देंगे बटे यहाँ हो गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे उसी तरह ऊपर लिख लेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल बटे अब n फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं हम लोग n गुणे n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 फैक्टोरियल बराबर में हो गया 12।
इसमें 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कट गया, n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट गया, यहाँ n से n कट जाएगा। अब इसके बाद अब यहाँ पहले से 2 बचा है, अब ये जो 2n-2 इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो गया हम लोग का 2n-1। फिर अब इन दोनों में से हम लोग 2 कॉमन ले लिया तो बच गया यहाँ n-1 बटे, अब यहाँ बच गया n-1 गुणे n-2, तो यहाँ पर लिख लेंगे n-1 गुणे n-2 बराबर बच गया 12, n-1 n-1 कट गया। अब ब्रैकेट हटा देते हैं, 4 से इन दोनों गुणा कर देते हैं, n-2 को गुणा कर देते हैं हम लोग 12 से, तो 4 में 2 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 n, 4 से गुणा करेंगे 4 एकम 4, फिर n-2 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 में n से गुणा करेंगे 12n, और 12 में 2 से गुणा कर देंगे 12 दूनी 24। अब इसमें हम 12n को लाते हैं बाएं साइड, 8n माइनस 12n बराबर -24, -4 को लाते हैं दाएं साइड तो प्लस का 4 हो गया, घटाएंगे बचेगा माइनस का 4n, और यहाँ घटाएंगे बचेगा -24 में 4 घटाएंगे 20 कट गया, तो 4 से 20 कटेगा 5 बार में, तो n का मान निकल गया 5। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है 2nc3 संबंधी nc3 बराबर 11 संबंधी 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी एक ही तरह हल करेंगे। यहाँ लिखा है 2nc3 फिर अनुपात है nc3 बराबर 11 और 1 का अनुपात दिया है, तो इसको हम लिख लेते हैं 2nc3 बटे nc3 बराबर 11/1। अब सूत्र के अनुसार जो इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन में किया था उसी तरह इसको भी लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2n फैक्टोरियल बटे r की जगह 3 है 3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल बटे, अब इसको लिखेंगे nc3 को n फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल बराबर हो गया 11। इसमें 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा। अब उल्टा कर देते हैं, यहाँ n फैक्टोरियल में से ये 2n फैक्टोरियल कटेगा नहीं, कारण क्या है कि ये अलग पद हो जा रहा है, ये अलग पद है, ये 2n एक पद हो जा रहा है, ये n एक पद है, तो हम अब इसके आगे इसको उल्टा करेंगे और ये n-3 फैक्टोरियल से इसमें गुणा कर देंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, तो इसको हम आगे लिखेंगे तब 2n फैक्टोरियल बटे 2n-3 फैक्टोरियल गुणे, ये ऊपर चला जाएगा तो n-3 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल बराबर 11। अब इसको 2n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2n हो गया, फिर 2n-1, फिर 2n-2 और 2n-3 फैक्टोरियल बटे, यहाँ हो गया 2n-3 फैक्टोरियल गुणे, यहाँ ऊपर लिख लेंगे हम लोग n-3 फैक्टोरियल बटे n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग n गुणे n-1, n-2 और n-3 फैक्टोरियल, और बराबर में लिख देंगे हम लोग 11। n-3 फैक्टोरियल से n-3 फैक्टोरियल कट गया, n से n कट जाएगा, 2n-3 फैक्टोरियल से 2n-3 फैक्टोरियल कट गया, और बच गया हम लोग का यहाँ 2n और 2n-2 फिर 2 है, तो 2 को लिख लेते हैं, फिर गुणे 2n-2 में से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं 2n-1 को, अब 2n-2 में से अगर 2 कॉमन लेंगे ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 गुणे 2 हो गया, और यहाँ बच जाएगा हम लोग का n-1, फिर बट्टे में इसको लिख लेते हैं n-1 गुणे n-2, n-1 गुणे n-2 बराबर 11, n-1 से n-1 कट गया, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2n-1 बराबर n-2 को लेते हैं दाएं साइड, 11 से गुणा कर देते हैं, तो 11 में n से गुणा करेंगे 11n माइनस 11 में 2 से गुणा करेंगे 11 दूनी 22, ब्रैकेट हटा देंगे तो 4 दूनी 8n माइनस 4 बराबर 11n माइनस 22। अब इसमें हम लोग -22 जो 11n है उसको ले आते हैं बाएं साइड और -4 को ले आते हैं दाएं साइड, तो 8n माइनस 11n बराबर -22 प्लस का 4 हो गया, घटाएंगे बचेगा -3n और इसको घटाएंगे बचेगा -18, तो माइनस माइनस प्लस 3 से 18 कटेगा 6 बार में, तो n का मान निकल गया 6।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। ये हो गया वृत्त। जीवा कहते हैं वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है जीवा। तो इस पर कुल मिलाकर के 21 बिंदु हैं, यानी कि तब जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे एनसीआर, तो कुल 21 बिंदु हैं और 21 बिंदु से होकर हमको जीवा खींचनी है, तो एन बराबर हो जाएगा 21, और जीवा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए, तो आर बराबर हो जाएगा हम लोग का 2। तो फॉर्मूला हम लिखेंगे एनसीआर है, तो यहाँ हो जाएगा 21C2। तो एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है फॉर्मूला। तो एन की जगह 21 है, यहाँ लिख सकते हैं 21 फैक्टोरियल बटे आर की जगह 2 है, 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो यहाँ 21 फैक्टोरियल होगा, तो लिख लेंगे 21 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल, 21 में से 2 घटाएंगे बचेगा 19, तो 19 फैक्टोरियल हो गया। 21 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 21 गुणे 20 गुणे 19 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 और 19, यहाँ हो गया 19 फैक्टोरियल। 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल कट गया, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 21 से 10 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 210। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीमें बनाने में कितने तरीके हैं, तो कुल तरीके बताने हैं। तो इसमें 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो 5 लड़कों में से हमको 3 लड़के लेने हैं और 4 लड़कियों में से हम लोग को 3 लड़कियां लेना है। तो पहले हम लिख लेंगे 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने के तरीके। तो फॉर्मूला हम लोग यही यूज़ करेंगे एनसीआर का। एनसीआर बराबर होता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इसके अनुसार एन बराबर हो जाएगा 5, कुल 5 लड़के हैं और 5 में से हम लोग को 3 लड़के को चुनना है, तो 5C3 हो गया। उसी तरह फिर 5 लड़कियों में से 4 लड़कियां, 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को चुनने के तरीके। तो टोटल 4 लड़कियां हैं, तो एन की जगह 4 लिखेंगे और सी, और 3 लड़कियों को चुनना है तो 4C3 हो गया, यानी कि कुल तरीके हो जाएंगे, कुल तरीके बराबर 5C3 गुणे 4C3। तो 5C3 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे, सीधा 4C3 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ 3 है, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे, यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, ये हो गया 2 फैक्टोरियल गुणे, यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल है, तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे, यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल, 4 में से 3 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1 ही होता है, तो इसमें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इसमें 3 से 3 कट गया। अब यहाँ बचा 2 फैक्टोरियल, तो इसको गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 गुणे 4, और 2 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1, तो 2 से 20 कट गया, 10 बार में गुणा कर देंगे, 10 चौके 40, यानी कुल तरीके हो जाएंगे 40। क्वेश्चन 5 में लिखा कि 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों को चुनने के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंद है, यानी कि 6 में से हमको 3 गेंद चुनना है, 5 में से भी 3 गेंद चुनना है और 5 नीले में से भी हम लोग को 3 गेंद चुनना है, यानी कि कुल मिलाकर के 9 गेंद चुनना है। तो हम इसमें लिख लेंगे लाल, 6 लाल गेंद में से 3 गेंद चुनने के तरीके। तो कुल 6 गेंद हैं, यानी कि n बराबर 6 हो जाएगा, और
3 गेंद चुनना है तो 6C3 हो गया। उसी तरह फिर 5 सफ़ेद रंग की गेंद में से 3 चुनना है तो 5 सफ़ेद गेंद में से 3 गेंद चुनने के तरीके। तो n बराबर 5 और 3 गेंद चुनना है तो 5C3 हो गया। उसके बाद फिर है 5 नीले रंग की गेंद है तो 5 नीले गेंद में से 3 गेंद चुनने के तरीके। तो ये भी हो जाएगा हम लोग का 5C3, यानी कि कुल तरीके निकालने के लिए तीनों को गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 6C3 गुणे 5C3 गुणे 5C3। 6C3 को लिख सकते हैं हम लोग 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल सूत्र के अनुसार। फिर गुणे 5C3 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे, ये भी उतना ही हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। इसके आगे हम लिखेंगे यहाँ 6 फैक्टोरियल है तो 6 को लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ 3 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 6 में से 3 घटाएंगे बचेगा 3 फैक्टोरियल गुणे, फिर यहाँ 5 फैक्टोरियल तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 घटाएंगे 2 तो 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है गुणे, फिर यहाँ हो गया 5 फैक्टोरियल को लिख देंगे हम लोग 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल और 5 में से 3 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल का 2 ही होगा। 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, इसमें 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में, फिर यहाँ 2 से 4 कटेगा 2 बार में और यहाँ 2 से 4 कट गया 2 बार में। तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 2000। क्वेश्चन 6 में लिखा कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाली संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथ्यतः एक इक्का है। तो जो 52 पत्ते की गड्डी होती है उसमें सब में एक इक्का होंगे, यानी कि कुल 4 इक्के होंगे। टोटल तो पहले 5 पत्ता है, 5 में से हमको 5 का संचय बनाना है तो 5 में से तो 4 इक्के हो जाएंगे और 4 इक्के में से हमको एक इक्का चुनना है, यानी कि ये पहला तरीका हो गया इक्के चुनने का। अब उसके बाद बाकी के जो पत्ते बचेंगे तो 52 में से जब 4 हम घटा देंगे, 52 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 48। अब 48 पत्ते बच गए। अब हम लोगों ने से 5 पत्तों में से एक पत्ता इक्का चुन लिया तो बचेगा 4, यानी कि 48 कुल 48 पत्ते हैं और चुनने के तरीके हो जाएंगे हमारे 4। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 4C1। 4 इक्का में से एक इक्का चुन रहे हैं, ठीक है, और यहाँ कुल मिलाकर 5 पत्ते हैं। 5 में से हम लोग ने एक इक्का चुन लिया तो बच गए 4 पत्ते, यानी कि जो 48 पत्ते हो रहे हैं बाकी के जो 48 पत्ते उसमें से हम लोग को 4 तरीके से चुनना है। तो इसका हो जाएगा 48C4 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ये हो गया चुनने का कुल तरीका। तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे तो 4C1 को लिख सकते हैं हम लोग 4 फैक्टोरियल बटे यहाँ नीचे 1 है तो 1 फैक्टोरियल हो गया, 4 में से 1 घटाएंगे बचेगा 3 फैक्टोरियल गुणे यहाँ हो गया 48 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 48 में से हम घटा देंगे 4। 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, 4 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे नीचे हो गया 3 फैक्टोरियल गुणे यहाँ हो गया 48 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल गुणे 48 में से 4 घटाएंगे बचेगा 44। 3 से 3 कट गया, अब यहाँ हो गया 4 गुणे, अब यहाँ है 48 फैक्टोरियल तो इसको हम लिख सकते हैं 48 गुणे 47 गुणे 46 गुणे 45 गुणे 44 फैक्टोरियल बटे यहाँ 4 फैक्टोरियल है, इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे यहाँ हो गया 44 फैक्टोरियल।
तो 4 से 4 कट गया, 44 फैक्टोरियल से 44 फैक्टोरियल कट जाएगा, 3 से 48 कटेगा 16 बार में, और 2 से 16 कट गया 8 बार में। तो सबको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 7,78,320। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, 17 खिलाड़ियों में से केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं? तो टोटल 17 खिलाड़ी हैं। 17 में से हम लोग को 5 इसमें 5 खिलाड़ी गेंदबाज हैं और 4 गेंदबाज हम लोग को चुनने हैं। तो यहाँ हो गया हम लोग का 5, 17 में से 5 गेंदबाज है, इसमें से 4 हमको चुनने हैं गेंदबाज, यानी ये हो गया 5C4, यानी कि 5 गेंदबाजों में से हमको 4 गेंदबाज निकला है। तो गेंदबाज चुनने का तरीका हो जाएगा 5C4। अब 17 खिलाड़ी में से 5 खिलाड़ी तो गेंदबाज निकल गए, अब कितने बच गए टोटल? 12 खिलाड़ी। और जो क्रिकेट टीम होती है उसमें टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं उसमें। तो 11 में से 4 हम लोगों ने जो बल्लेबाज हैं, बॉलर हम लोग चुन लिया, तो बचे कितने? 7, यानी कि चुनने का तरीका हो जाएगा 12 में से 7। तो ये हो जाएगा हम लोग का 12C7। ये हो गया इसका आंसर। तो यहाँ हम लिख लेंगे गेंदबाज चुनने के तरीके। तो 5 में से हम लोग को 4 गेंदबाज चुनना है, तो 5C4 हो गया। उसके बाद फिर 11 खिलाड़ियों में से चयन करना है, तो उसका कुल चयन हम लिख लेते हैं, कुल तरीके हो जाएगा 5C4 गुणे, यहाँ कितना हो जाएगा? 12C7, 12C7। तो इसके अनुसार हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 फैक्टोरियल हो गया, गुणे यहाँ हो जाएगा 12 फैक्टोरियल बटे 7 फैक्टोरियल, और 12 में से हम लोग 7 घटा देंगे। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं हम लोग 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे 4 फैक्टोरियल हो गया, 5 में 4 घटाएंगे 1 फैक्टोरियल का मान 1 ही होता है, गुणे। अब 12 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 फैक्टोरियल बटे, यहाँ हो गया 7 फैक्टोरियल, और गुणे 12 में 7 घटाएंगे बचेगा 5 फैक्टोरियल। इसमें 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, 7 से 7 फैक्टोरियल कट गया। अब यहाँ बच गया हम लोग का 5 गुणे, ये हो जाएगा 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 बटे 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 से 5 कट गया, 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 कट गया, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3960। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो इसमें एक जो काली गेंद है ये कुल मिलाकर के 5 है, और लाल है 6 गेंद है। तो 5 काली गेंद में से हमको 2 काली चुनना है, 2 काली गेंद चुनना है, यानी कि चुनने का तरीका हो जाएगा 5C2। और उसी तरह लाल गेंद 6 हैं और इसमें से हम लोग को 3 लाल गेंद चुनना है, इसका चुनने का तरीका हो जाएगा 6 में से 3 चुना है तो 6C3 हो गया। तो कुल तरीके हमारे हो जाएंगे 5C2 गुणे 6C3। तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, गुणे इसको लिख सकते हैं हम लोग 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल का 2 ही होता है, 5 में से 2 घटाएंगे बचेगा 3 फैक्टोरियल, गुणे 6 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल गुणे 3 फैक्टोरियल।
अब यहाँ 5 फैक्टोरियल हटाना, 3 फैक्टोरियल को कैंसिल करना है तो हम 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे 2 गुणे 3 फैक्टोरियल गुणे, उसी तरह 6 फैक्टोरियल है उसको लिख सकते हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटे, यहाँ हो गया 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इसमें 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया। उसके बाद 2 से 4 कटेगा 2 बार में, यहाँ से 2 और 2 कट गया। इसके बाद 3 से 6 कट गया 2 बार में। जब सबको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, यानी कि 200। क्वेश्चन नंबर 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कर कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। तो टोटल 9 पाठ्यक्रम है, जिसमें से 5 पाठ्यक्रम कोई भी विद्यार्थी चयन कर सकता है। तो 9 में से 2 जो हैं ये विशिष्ट हैं। अनिवार्य लिखा मतलब ये कंपलसरी, इसको चयन करना ही है। तो ये तो फिक्स है, कोई भी विद्यार्थी अगर 5 पाठ्यक्रम लेता है तो उसमें 2 उसको चुनना ही है। तो बचे कितने बच गए कुल मिलाकर के, अब 7 पाठ्यक्रम बच गए, और 5 पाठ्यक्रम में से 2 तो हमारा फिक्स हो गया, तो बचा कितना 3, यानी कि 7 पाठ्यक्रम में से 3 तरीकों से चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा, जो फॉर्मूला है एनसीईआरटी के अनुसार, तो कुल पाठ्यक्रम हो गया बच गए 7, तो इनकी जगह 7 लिखेंगे और उसमें से 3 चुनना है तो 7C3 हो गया। तो सूत्र के अनुसार लिख लेंगे 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये हो गया। तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 घटाएंगे बचेगा 4 फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 फैक्टोरियल, यहाँ 4 फैक्टोरियल तो आगे लिख लेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 फैक्टोरियल बटे, यहाँ पे है 3 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 1 और गुणे 4 फैक्टोरियल, ये दोनों हो गया कैंसिल। 2 से 6 कट गया 3 बार में, 3 से 3 कट गया, 7 में 5 से गुणा कर देंगे 7 बचे 35, ये हमारा आंसर हो गया।